वेलकम 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 ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज विजुअलाइजेशन मास्टरी की हमारी दूसरी वर्कशॉप आपके सामने शुरू होने जा रही है। आई होप कि हमने इससे पहले जो एक सेशन लिया था उसमें काफी कुछ क्लैरिटी आपको बनी होगी। तो दोस्तों, विजुअलाइजेशन ये एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा आपकी इस जर्नी में। जो सपना आपने देखा है ना, एक ट्रेनर, स्पीकर और कोच बनने का, विजुअलाइजेशन उसकी पहली सीढ़ी है। आप और हम यहां ऐसे ही नहीं आए हैं। यहां तक आने के पीछे भी विजुअलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। आप एक सवाल पूछिए अपने आप से, आपने क्यों नहीं वो रास्ते चुने जो दुनिया ने चुने हैं? क्यों आपने इस 1% कैरियर को अपनाया? आकाश सर आपसे बात करते हैं इस बारे में कि आप अपने आसपास डॉक्टर्स को गिन लीजिए, आप अपने आसपास इंजीनियर्स को देख लीजिए, टीचर्स को देख लीजिए, बैंकर्स को देख लीजिए। आपको सैकड़ों की तादाद में लोग मिलेंगे, लेकिन अपनी नजरें घुमाइए कि ट्रेनर कौन है मेरे आसपास, स्पीकर कौन है, कोच कौन है। आंखें तरस जाएंगी, कान तरस जाएंगे नाम सुनने के लिए। उंगलियों पर गिन सकते हैं आप। तो ये जो आपने जो इतना महान लक्ष्य जो चुना है, इसको भी आपने विजुअलाइज किया है। और कहते हैं ना कि जो मन में बनता है वो जीवन में बनता है। वस्तुएं इस दुनिया में आने से पहले आपके मानसिक संसार में जन्म लेती हैं। तो जो कुछ भी आपने सपना देखा था, सोचा था, आज वो धीरे धीरे साकार होने जा रहा है और आपको ट्रेनर्स गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर ले आया है। तो सबसे पहले मैं अपने गुरु आकाश राज गुप्ता जी को नमन करता हूं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दोस्तों, आपके अंदर ये जो लगन है अपने लक्ष्य को पाने की, वो लगन ही आपको यहां तक लेकर आई है। और मैं आपसे कहता हूं कि विजुअलाइजेशन हर कदम पर आपकी मदद करेगा। इससे पहले वर्कशॉप में हमने जाना था, विजुअलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ क्लैरिटी हमने ली थी। तो आज मैं थोड़ा सा आपके सामने क्रिएट करूंगा। एक बार आप सभी चैट बॉक्स में जिन लोगों ने इससे पहले मंडे की वर्कशॉप अटेंड की है, वो लोग 1 लिखें। और जो लोग आज पहली बार न्यू आए हैं, नए आए हैं, वो लोग चैट बॉक्स में 0 लिखें, ताकि मुझे क्लैरिटी हो और मैं उस हिसाब से कस्टमाइज कर पाऊं। मोहित जी कह रहे हैं 1। यस। श्रीनिवासन जी आज फर्स्ट डे आए हैं, गुड। दुल्लम जी, गगनदीप जी 0, फर्स्ट डे है। सागर जी 1, प्रवीण जी, डॉक्टर पी के सिंह जी 1, गुड, वेरी गुड। यस, आप सभी लोग लिखें ताकि हम इस आज के ट्रेनिंग सेशन को कस्टमाइज कर सकें आपकी सबकी। देखिए, मैंने आपको बताया एक एक क्षण जीवन में बहुत कीमती है, तो हमें इसका पूरी सावधानी से और बेहतर इस्तेमाल करना है। तो रश्मि जी लिख रही हैं 1, नीलिमा जी लिख रही हैं 1, वेरी गुड, वेरी नाइस। यस, दिस इज कॉल्ड एक्टिव पार्टिसिपेशन। और आप लोग भी एक ट्रेनर, एक कोच, एक स्पीकर बनने जा रहे हैं, तो कुछ चीजें आपको भी ध्यान रखनी होंगी। कम्युनिकेशन शुड नॉट बी अ वन वे प्रोसेस। आपको इन्वॉल्व करना है, आपको अपने दर्शकों के साथ एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, आपको उन्हें अपने साथ एक्टिव फॉर्म में लेकर आना है। तो दोस्तों, कुछ बातें हमने जानी थी कि ये देखिए, एक ट्रेनर और एक कोच के लिए, एक स्पीकर के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपकी पैकिंग शानदार होनी चाहिए। कहीं से भी वो
हमने एक बात की थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जो कू मैगजीन्स बेस्ट सेलर मैगजीन्स है, तो उसकी संपादिका लिखती हैं कि आप अगर खराब कपड़े पहनते हैं, अगर आपकी पोशाक अच्छी नहीं है, तो लोगों का ध्यान आपकी पोशाक पर जाता है, और अगर आप बेहतरीन पोशाक पहने हुए हैं तो लोगों का ध्यान आप पर जाता है। तो आपको आज से ही, अभी से ही, अभी फिलहाल नोट कर लीजिए, पोशाक, इंप्रूव योर पैकिंग। कुछ बातें मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं। आपको रोज खुद से मिलना है, आत्म साक्षात्कार करना है, खुद को रोज आपको आईने में देखना है, क्योंकि आईने में जो व्यक्ति आपको दिखाई देता है वो आपका सबसे अच्छा मित्र है। पता है, जिस दिन आप आईना नहीं देखते हैं, धनंजय जी, प्रवीण जी, निधि गर्ग मैम, ओम श्रीवास्तव जी, अनिल सालवी जी, जिस दिन भी आप आईने के सामने नहीं जाते हैं, उस दिन आप इस दुनिया के सबसे बेहतरीन व्यक्ति से मिलने का मौका गंवा देते हैं। क्योंकि आपके लिए अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में बेहतरीन है तो वे हैं खुद आप। हर कदम इस व्यक्ति ने आपका साथ दिया है, बचपन से लेकर आज तक। आपके सुख में, दुख में, अच्छाई में, बुराई में, हर व्यक्ति आपके साथ जो 24 घंटे खड़ा रहा है, जिसने आपकी मदद की है, वो है आप खुद। तो खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। अगर कभी जाने अनजाने कोई गलती हो भी जाती है तो खुद को माफ करना शुरू कीजिए। लव योर सेल्फ। अपने लक्ष्य को आपको बार बार याद करना है, आपको याद दिलाते रहना है अपने आप को कि क्या आप बनना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, दिस इज द साइकोलॉजिकल फैक्ट। जब हम किसी चीज को बार बार याद करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो वो हमारे अवचेतन मन में पहुंच जाती है, वो चीज स्थायी हो जाती है, हमारा दिमाग उसे अपना लेता है, उसे मान लेता है। और दिमाग को जब एक बार हम विश्वास दिला देते हैं ना, तो वो चीज घटित हो जाती है, वो चीज रियलिटी में बदल जाती है। क्या होगा, कैसे होगा, इसकी चिंता आपको और हमें नहीं करनी है, क्योंकि यूनिवर्स देना जानता है। अगर आप कांटे के पौधे में, झाड़ में पानी देंगे तो झाड़ को बड़ा कर देगा, और अगर आप फलों के पौधे में, फूलों के पौधे में पानी देंगे तो वो उसे बड़ा कर देगा। तो यूनिवर्स का काम है देना। क्या आपको चाहिए, ये आपको निर्धारित करना है। तो आपको बार बार याद दिलाते रहना है कि क्या आपका लक्ष्य है, क्या आप पाना चाहते हैं, क्या आप करना चाहते हैं। और यहीं से होती है हमारी विजुअलाइजेशन की शुरुआत। दोस्तों, आप पेन और नोटबुक साथ रखिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, गो विद द फ्लो, ये चीजें फ्लो के साथ साथ आती हैं। अगर आप बाद में कहेंगे कि रिपीट कीजिएगा, तो आप यहां रिकॉर्डिंग से तो कर सकते हैं, लेकिन दोबारा लेक्चर में आनी शायद संभव ना हो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लिखते रहिएगा साथ साथ। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण चीज है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन क्या है? ये है स्व सुझाव, जो हम निरंतर अपने आप को आज तक देते आ रहे हैं। और हमारे जो व्यक्तित्व का जो आपको रूप दिखाई दे रहा है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ ऑटो सजेशंस। अगर आप शुरू से अपने आप को पैम्पर करते आ रहे हैं ना, अपनी पीठ थपथपाते आ रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं सब कर सकता हूं, तो डेफिनेटली यू आर ए विनर, यू आर ए हीरो। लेकिन अगर आपने अपना गला काटा है बचपन से आज तक, तो आपकी प्रवृत्ति एक दब्बू इंसान की, एक भीरू इंसान की, एक संकोची व्यक्ति की बन जाएगी। दिस इज ऑटो सजेशन। आज तक हम ये चीजें जाने अनजाने सभी करते आए हैं अपने साथ। हमने अपने आप को दुत्कारा भी है, लताड़ा भी है, हमने अपने आप को पैम्पर भी किया है, प्रोत्साहित भी किया है। आज से हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि हमारे ऑटो सजेशंस पॉजिटिव होंगे, हमें वो आगे की तरफ बढ़ा रहे होंगे, ना कि पीछे की तरफ धकेलेंगे। तो राइट पी इन द चैट बॉक्स,
प्रॉमिस करते हैं कि हम अपना ऑटो सजेशन पॉजिटिव रखेंगे। राइट पी एंड मेक दिस लर्निंग एक्टिव। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू एक्टिव। चैतन्य जी लिख रहे हैं बैंगलोर से, धनंजय जी लिख रहे हैं पी। प्रॉमिस के लिए पी लिखिएगा सभी, क्योंकि दोस्तों आपका एक एक मिनट इतना कीमती है ना, कि अगर आपका एक मिली सेकेंड भी खराब चला जाता है तो धिक्कार है भूषण वशिष्ठ को, जिसने आपका टाइम वेस्ट किया। वर्कशॉप के लास्ट में मैं आपसे फीडबैक लूंगा, और अगर आपका फीडबैक एक का भी अगर नेगेटिव आता है ना, तो आई प्रॉमिस टू यू नेक्स्ट मंडे मैं आपको यहां पर आपका टाइम वेस्ट करने नहीं दिखाई दूंगा। मैंने आपके लिए मैं आज सुबह से स्पेशल प्रिपरेशन आप लोगों के लिए चल रही है। बाकी पिछले हफ्ते से लगातार मैं इसी विषय पर रिसर्च कर रहा हूं, बिकॉज फ्रेंड्स आई नो द वैल्यू ऑफ टाइम। मेरा भी समय कीमती है, आपका भी समय कीमती है, तो इट शुड बी अ ग्रेटेस्ट लर्निंग ऑफ आवर लाइफ। तो मेक दिस सेशन एक्टिव। तो दोस्तों हमें अपने ऑटो सजेशंस को पॉजिटिव रखना है। ट्रिगर्स की बात मैं करता हूं। देखिए साइकोलॉजी में ट्रिगर्स बहुत महत्व रखते हैं। मैं कुछ ग्रुप से जुड़ा हूं, दे आर कॉल्ड एल्कोहलिक एनोनिमस, नार्कोटिक्स एनोनिमस। तो ये जो एडिक्शन ग्रुप्स हैं, यहां पर लोगों की मदद की जाती है। यहां पर बताया जाता है कि कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो लोगों को नशे की तरफ खींचते हैं। जो एडिक्ट होते हैं ना, जो नार्कोटिक्स के एडिक्ट होते हैं, उनके लिए वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है नार्कोटिक एनोनिमस। तो वो लोग उन मीटिंग्स में जाते हैं, उनकी रिकवरी होती है, वो लोग नशा छोड़ते हैं। जो लोग अल्कोहल के एडिक्ट होते हैं वो अल्कोहलिक एनोनिमस में जाते हैं, वहां पर उनकी हेल्प की जाती है। तो वहां बताया जाता है, देखिए वहां से मैं आपको ये चीज क्रिएट करके बता रहा हूं। HALT, these are 4 triggers: halt, hungry, angry, lazy and tired। मैं एक एक्टिव मेंबर हूं नार्कोटिक्स एनोनिमस और अल्कोहलिक एनोनिमस का। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए विजुअलाइजेशन क्या काम करता है। इस लेवल का एडिक्ट आज आपके सामने बैठा है, अपने सपने को पूरा कर रहा है। सर, दिस इज द रिजल्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। पिछले 6 साल से इन सारी चीजों से अलग आ चुका हूं। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए 4 ट्रिगर्स होते हैं जो लोगों को एडिक्शन की तरफ खींचते हैं। दे आर हाल्ट प्रोग्राम बताया जाता है NA के अंदर भी और AA के अंदर भी। HALT, हंग्री, एंग्री, लेजर, टायर्ड। जब आदमी भूखा होता है तो वो एडिक्शन की तरफ चला जाता है। दिस इज द फर्स्ट ट्रिगर। एंग्री, जब आदमी गुस्से में होता है तो व्यक्ति नशे की तरफ चला जाता है। लेजी, जब इंसान के पास काम नहीं होता, जब वो आलस्य से भरा होता है, तब उसका दिमाग उसे नशे की तरफ ले जाता है। एंड टायर्ड, और जब आदमी बहुत ज्यादा थक जाता है तो नशा उसे दोबारा जकड़ लेता है। तो बताया जाता है, देखिए दीज आर ट्रिगर्स। हमें हर चीज का इस्तेमाल अपनी तरक्की के लिए करना है। मैं आपको अब पॉजिटिव ट्रिगर्स देता हूं। दे आर द नेगेटिव ट्रिगर्स जो कभी मुझे खींचा करते थे इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में। अब मैं आपको वो पॉजिटिव ट्रिगर्स देता हूं जिन्होंने मुझे उस संसार से खींचकर इस स्वर्ग में लाकर खड़ा किया है। सो दोस्तों आप कुछ ट्रिगर्स ऐसे बनाएं, जैसे मंत्रा साइंस के अंदर मैंने ओम स्वामी की एक किताब पढ़ी थी, द साइंस बिहाइंड मंत्रास। मंत्र क्या है? देखिए जो ये युग चले आ रहे हैं ना, पहले स्टार्टिंग में सतयुग मंत्र युग था। मंत्र पर आधारित थी सारी विद्याएं। मंत्रों के आवाहन से अग्नि को प्रकट कर दिया जाता था, राजसूय यज्ञ हुआ करते थे, तो मंत्रों का बड़ा रोल था। उसके बाद तंत्र युग आया, लोगों ने तंत्र की प्रैक्टिस की। इसके बाद जो अब हमारा जो कलयुग चल रहा है, दैट इज यंत्र युग है। आज आप देख रहे हैं हर चीज का यंत्र बन चुका है। अब पुष्पक विमान को उड़ाने के लिए तंत्र की आवश्यकता नहीं है। तंत्र के महाज्ञानी थे
रावण, दशानन। आज यंत्र के माध्यम से हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। आज एक स्थान से दूसरे स्थान पर बात करने के लिए हमारे पास टेलीफोन नाम का यंत्र है। तो आज का जो युग है वो यांत्रिक युग है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि देखिए, हमें अब क्या करना है, हमें कुछ ऐसे ट्रिगर्स बनाने हैं जो हमें एक्टिवेट कर दें। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक एक चीज ऐसी बताऊंगा, एक एक मेरा शब्द, एक एक मेरा वाक्य वो होगा जो मेरे जीवन से जुड़ा है, जिसे मैंने खुद करके देखा है, महसूस किया है, इस्तेमाल किया है और जो प्रूवन है। फ्रेंड्स, आपको कुछ सूत्र वाक्य बनाने होंगे, ऐसे शब्द बनाने होंगे जो मंत्र की तरह आपके जीवन में काम करें, आपको प्रेरित करें, आपके अंदर ऊर्जा का संचार कर दें। मैं आपको बताता हूं, कभी भी किसी भी प्रेजेंटेशन को देने से पहले देखिए मैं किस तरह से अपने आप को ऊर्जित करता हूं। मन ही मन में दोहराता हूं, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तोहफे में सफर भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई है मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो मेरी बातों में असर भी देना, असर भी देना। तो दोस्तों, जब इस तरह के प्रेरक मंत्र आप याद कर लेते हैं, आपका अवचेतन बार बार उसे दोहराता है, आपको यकीन हो जाता है कि इसे बोलते ही मेरे अंदर शक्ति का संचार होगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं फ्रेंड्स, मेरी प्रेजेंटेशन देखिए, दूसरा जो मर्जी कैलकुलेशन करे, लेकिन मैं अपना मूल्यांकन सबसे पहले खुद करने में सक्षम हूं। और ऐसा आप सबके साथ भी होता है। हम सबको पता होता है कि डिलीवरी देने के बाद हम कितने % सक्सेस रहे। तो आज तक मैंने इस मंत्र के साथ जब भी शुरुआत की है, मैंने कभी भी प्रेजेंटेशन को मध्यम या कम लेवल का नहीं पाया। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, आप लोगों ने कभी रात को माता रानी का जागरण अटेंड किया है? राइट भाई, जिस लोगों ने मतलब जागरण देखा हो, तो यहाँ तो देखिए हम लोग सभी कम्युनिटी के हैं, थीस्ट भी हैं, एथिस्ट भी हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति ईश्वर की सत्ता में यकीन रखता हो। तो कुछ लोग एथिस्ट भी हैं। मैं किसी की धार्मिक भावनाओं के लिहाज से नहीं पूछ रहा, बस आप मुझे ये बताइए कि कितने लोग जागरण में गए हैं। रात को भूषण जी, जगराता आप होता है ना माता रानी का। भूषण जी, आप ये भी पूछ सकते हैं, जागरण के अलावा जो भी कास्ट है, हिंदू है, मुस्लिम है, सभी ईसाई जाते हैं, चर्च जाते हैं, हर जगह पे जागरण के जैसा उनके कल्चर में जो भी होगा ना, वो उसको रिलेट कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं जागरण का, जस्ट यस। तो इबादत देखिए हम सभी करते हैं। हमारे यहाँ रात में जब माता रानी का जागरण किया जाता है ना, तो बड़े से बड़ा कलाकार, चाहे आप लखा को बुलाएं चाहे किसी को बुलाएं, सबसे पहले क्या किया जाता है? आवाहन किया जाता है। देवी माँ का सबसे पहला मंत्र होता है आवाहन मंत्र। मैं आपको याद दिलाता हूं, प्रथमे गुरु वंदना करा, प्रथमे गुरु वंदना करा, फिर मनावा गणेश, सिमरा माता शारदा, मेरे कंठ करो परवेश, जय जय मां, मेरी आन रखना, मेरी शान रखना, मैया बेटे का तू ध्यान रखना, मेरी लाज रखना, मेरी शान रखना। तो देखिए, बड़े बड़े बेहतरीन कलाकार भी सबसे पहले आवाहन से शुरू करते हैं। तो आपको किसी भी कार्य को करने से पहले आपको आवाहन करना है। अपने मन, मस्तिष्क, अपने शरीर, अपनी आत्मा को आवाहन करना है, उसे याद दिलाना है उसकी शक्तियों का। और दोस्तों, यही है विजुअलाइजेशन। अब तक जितनी भी बात आपसे की गई है वो सब आपको एक ही पॉइंट पर लेकर आ रही हैं, विजुअलाइजेशन। तो ऐसे पॉजिटिव ट्रिगर आपको तैयार करने हैं जिन्हें बोलते ही आपके अंदर ऊर्जा का संचार हो जाए।
एडिसन एक झपकी लिया करते थे अपने अंदर ऊर्जा को संचारित करने के लिए। 10 मिनट का नैप ले सकते हैं आप 5 बार लंबी गहरी सांस भर के अपने आप को ऊर्जित कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है विजुअलाइजेशन, भावना का समावेश करें। यहां पर आपको बताया जा रहा है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आपका हर शब्द भावनाओं से ओतप्रोत होना चाहिए। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह नर नहीं नर पशु निरा है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो प्यार, आपकी भावनाएं तय करेंगी आपका विजुअलाइजेशन किस हद तक जाने वाला है। दोस्तों, नाउ यू आर ए ट्रेनर, स्पीकर एंड कोच। बनेंगे नहीं? अनिल सालवी जी, धनंजय जी, निधि गर्ग जी, अमन शर्मा जी, प्रवीण जी, आप लोग बन चुके हैं। आप लोग उसी दिन आपने वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया था जिस दिन आपने इस दिशा में अपना ये पहला कदम उठाया। जिस दिन आप लोग ट्रेनर्स गुरुकुल से जुड़े, आकाश राज गुप्ता सर से मिले, उसी दिन आपका ये लक्ष्य चरितार्थ हो गया था। अब तो जरूरत है आपको इस पर काम करने की। हीरा खदान से उसी दिन निकल आया था जिस दिन आप लोग ट्रेनर्स गुरुकुल में आ गए थे। अब तो जरूरत है इस हीरे को तराशने की। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? राइट ईच एंड एवरी पॉइंट इन योर नोटबुक। आपको अपने उच्चारण पर ध्यान देना है। स्पष्टता जरूरी है। आपका एक एक शब्द ऑडिबल होना चाहिए। आपका एक एक अक्षर, का खा गा घा ड़ा, चा छा जा झा ण, आपको इसका अभ्यास करना होगा अमन शर्मा जी। अब हम शब्दों को, अक्षरों को खा नहीं सकते, क्योंकि नाउ यू आर ए ट्रेनर, स्पीकर एंड कोच। यू आर नॉट ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। जो लोग नॉर्मल हैं वो इस वक्त फेसबुक पे लगे हुए हैं, व्हाट्सएप पर लगे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, कहानी घर घर की चल रहा है, खबरें चल रही हैं। लेकिन यू पीपल आर स्पेशल। आप लोगों ने बहुत बड़ा लक्ष्य चुना है और ये लक्ष्य, ये आपको युगों युगों तक जिंदा रखने वाला है। सो थैंक यू सो मच। आप लोग समझते हैं इस बात को कि देखिए, हमें अपने हाव भाव पर भी काम करना है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन होता है ना, 80-20 रूल काम करता है यहां पर। 80% कम्युनिकेशन डन बाय गेस्टिकुलेशन एंड 20% कम्युनिकेशन डन बाय आवर वर्ड्स। तो 20% रोल होता है कम्युनिकेशन के अंदर हमारे बोले गए शब्दों का, हमारे वाक्यों का। 80% रोल अदा करते हैं हमारे हाव भाव। That's why I repeatedly saying to all of you, please open your videos. तो आपको अपने हाव भाव पर ध्यान रखना है, आपको अपने उच्चारण पर ध्यान देना है। मैं नाटकीयता की बात नहीं कर रहा। कुछ लोगों को कहते हैं ना कि देखिए, चीजों को आपको प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना है, आपको किसी की नकल नहीं करनी है। अनिल जी, हमें ईश्वर ने हमारी व्यक्तिगत प्रतिभाओं से नवाजा है। अगर मैं चाहूं कि मैं अमिताभ की तरह बोलना शुरू करूं तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बी ओरिजिनल। अब आप लोग, मैं आपको बार बार कहता हूं, अपनी शक्ति को पहचाने। नाउ यू आर ए ट्रेनर, स्पीकर एंड कोच। आप लोग हमारी वीडियो मेकिंग वर्कशॉप में भी जुड़े हुए हैं रोशन सर के साथ। आप लोग काम कीजिए, बिकॉज नॉलेज इज ए ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट। आप किसी भी कविता को ले सकते हैं, एक वीडियो बना सकते हैं ट्राइपॉड पर रखकर। मैंने आपको कहा था आपको उच्चारण पर ध्यान देना है, आपको टोनैलिटी पर ध्यान देना है। इससे पहले हमने आपकी पब्लिक स्पीकिंग की भी वर्कशॉप कंडक्ट की है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं आकाश सर से पर्सनली रिक्वेस्ट करके इसको हम फिर से मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर सकते हैं। पर आप लोग काम कीजिए।
ट्रेनर्स गुरुकुल हैंड होल्डिंग सपोर्ट, पहले दिन हमने आपसे वादा किया था और अंत तक हमारा ये वादा आपसे रहेगा कि हम तैयार हैं आपके साथ चलने के लिए, पर चलना आपको पड़ेगा। हर वो चीज हम आपको अवेलेबल कराएंगे, हर वो रॉ मटेरियल हम आपको देंगे जो इस इंडस्ट्री में आपको लगता है, लेकिन करना आपको पड़ेगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि देखिए टोनलिटी क्या है, उच्चारण क्या है, हाव भाव क्या है, भावना क्या है। आपको शब्दों को दिल से बोलना आना चाहिए। तू ना रुकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो देखिए आप जब अपनी आवाज में इन शब्दों को अपने दिल से बोलते हैं ना, भावना की गहराई के साथ बोलेंगे, तो आपके वीडियो पर अगर 1000 लाइक्स ना आ जाएं तो हम अगले सोमवार को फिर मिल रहे हैं। आप रखिएगा अपनी बात। तो मैं आपको वो बताता हूं जो मैंने करके देखा है साहब, जो एक एक चीज मैंने प्रूव कर रखी है। अमन शर्मा जी, आप मेरे फेसबुक हैंडल पर मेरी रील्स को चेक कीजिएगा, डालते के साथ ही 1000 लाइक क्रॉस करती हैं, क्योंकि दिल से कही गई बातें हैं। आपसे भी जो बात कर रहा हूं दिल से कर रहा हूं सर। जो लाइफ में देखा है, आजमाया है, वही आपको बताया है। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ, 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 अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो आपको करना क्या है सर? आपको सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत करनी है। आपको सिर्फ चलना है और उसके बाद तो आप गो विद द फ्लो, स्पीड में अपने आप आ जाएंगे। साइंस में हम पढ़ते थे एस्केप वेलोसिटी, 11.2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर किसी वस्तु को फेंका जाए ना, तो वो धरती पर कभी लौट कर नहीं आती। दिस इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। तो आप जब लगातार चलने की अपनी स्पीड को बना लेते हैं ना, तो एक दिन आपकी स्पीड एस्केप वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले। स्टार्टिंग वीडियोस आप संदीप माहेश्वरी जी के देख सकते हैं, किसी भी आप पब्लिक स्पीकर के देख सकते हैं, वो आपको उस लेवल के नहीं मिलेंगे जो आज हैं, क्योंकि शुरुआत तो इंसान को करनी पड़ती है। तो कितने लोग आज से अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं? राइट एम फॉर मी इन द चैट बॉक्स। कितने लोग आज से अपनी शुरुआत करेंगे? यस। छोटा छोटा रील बना के डालना है, छोटा छोटा वीडियो आपको बना के डालना है। डॉक्टर पीके सिंह जी, प्रियाशा महाजन जी, दुलम जी, निधि जी, अमन जी, वंडरफुल, ओम श्रीवास्तव जी, अनिल सालवी जी, डॉक्टर रोहित थापर। यस, क्योंकि देखिए जब तक आप करेंगे नहीं ना, तब तक आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप नहीं होगा। तो करना जरूरी है। यस, प्रवीण कुमार जी मी लिख रहे हैं, वंडरफुल वंडरफुल। तो मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, ये सब जो चीजें जो हमने बातें की, ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो सामर्थ्य को बताने के लिए की कि आप क्या कर सकते हैं। ये संसार भरा पड़ा है असंख्य लोगों से जो प्रतिभाशाली तो थे लेकिन असफल हो गए। ये संसार भरा पड़ा है उन असंख्य लोगों से जिनमें योग्यता तो थी पर वो असफल हो गए। ये संसार भरा पड़ा है उन लोगों से जो शिक्षित तो हैं लेकिन बेरोजगार हैं। What is the basic reason behind their failure? क्योंकि उन्होंने कोशिश नहीं की। तो ये कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना फिर अखरता है। मेहनत उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता मन का उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, सोचो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो जाओ, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, ये चीजें आपके मन मस्तिष्क में समा जानी चाहिए। हर वक्त सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर वक्त आपको आपका लक्ष्य याद रहना चाहिए। दोस्तों, अबुल कलाम आजाद हमारे जो राष्ट्रपति हुए, वो क्या कहकर गए हैं कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो साहब, एक एक बात सोने से लिखी गई है। एवरी वर्ड इज ए गोल्डन वर्ड। मैं इसीलिए कहता हूं कि आपका पेन और आपकी नोटबुक यूज में रहनी चाहिए, क्योंकि सारा खेल है भावनाओं का, सारा खेल है आत्म साक्षात्कार का, खुद को जानने का। जिस दिन खुद को जान लिया ना, उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए चलते हैं अपनी वर्कशॉप की तरफ। और दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर विजुअलाइजेशन। आपको विजुअलाइज करना है कि आप कितने पावरफुल हैं। आपको विजुअलाइज करना है व्हाट इज योर गोल। हर वक्त आपके दिमाग में चलना चाहिए व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। अगर आप बाज बनना चाहते हैं ना धनंजय जी, तो मुर्गियों के साथ दाना चुगना छोड़ दें, बत्तखों के साथ उड़ना बंद कर दें। आज से ही आप, अमन शर्मा जी, आप अपने आसपास लोगों पर ध्यान दें, किन लोगों में उठना बैठना हो रहा है। तो जो लोग हमारे काम के नहीं है ना, अब उनसे दूरी बना लें। क्रिएट ए मास्टरमाइंड। ऐसे लोगों में आपको बैठना है जो लोग पॉजिटिव होंगे, जो लोग शिकायत नहीं करते होंगे, जो लोग ये कहते होंगे कि हाँ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं कैसे स्थिति को बदल सकता हूं। आपको इस तरह के जुझारू, कर्मठ, मेहनती लोगों के साथ रहना है। बिकॉज यू आर नॉट ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, यू आर ए ट्रेनर, यू आर ए स्पीकर, यू आर ए कोच। ये संसार आपका इंतजार कर रहा है, आपका देश, ये दुनिया आपकी बाट जोह रही है। 800 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव लाकर आना है आपको। कितने लोगों ने अपना मिशन स्टेटमेंट तैयार किया है? राइट आई, 30 सेकंड का मिशन स्टेटमेंट कितने लोगों को याद है? कंठस्थ होना चाहिए। अगर नहीं है तो राइट पी इन द चैट बॉक्स प्रॉमिस कि हाँ मैं करने वाला हूं। मंडे को हम इसी पर बात करेंगे। देखिए, मिशन स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। आप जो हैं, श्री शैला मैम लिख रही हैं, आई चैतन्य जी प्रॉमिस लिख रहे हैं, अनिल जी लिख रहे हैं, धनंजय जी, नीलिमा जी प्रॉमिस कर रही हैं। तो आपको ये प्रॉमिस पूरा करना है जी। उषा वर्मा जी प्रॉमिस कर रही हैं, निधि गर्ग जी आई लिख रही हैं, वंडरफुल। आपको प्रॉमिस पूरा करना है। नेक्स्ट वर्कशॉप में मैं आप लोगों का मिशन स्टेटमेंट ही लेने वाला हूं। यस, अमन शर्मा जी लिख रहे हैं प्रॉमिस, वंडरफुल वंडरफुल। तो 30 सेकंड का मिशन स्टेटमेंट जो आप बनना चाहते हैं आप डिक्लेयर कीजिए। देखिए, काम हो ना हो ये अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है ना साहब? तो शुरुआत कीजिए। परफेक्शन इज ए मिथ। मैं आपको बताना चाहता हूं, परफेक्शन इज ए मिथ बिकॉज दिस इज ए लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस। ओम श्रीवास्तव जी, जो हम कल थे वो हम आज नहीं है, आज बेहतर अवस्था में हैं, और आने वाले कल में हम इससे और ज्यादा उन्नत होंगे, इससे और ज्यादा विस्तृत होंगे, विशाल होंगे। तो आप लोग परफेक्शन के चक्कर में मत आइए। जो है, जैसा है, जहां आप हैं, आपको वहीं से शुरुआत करनी है। इतने साल मैंने इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने वेस्ट कर दिए, सिर्फ इसी वायरस के कारण, जिसका नाम है परफेक्शन। ये समय के साथ आता है सर। आशीष कुकरेजा जी,
प्रियाशा महाजन जी, डॉक्टर रोहित तापर जी, मनीष लुडरकर जी, सूरजलाल मनकर जी, अश्वनी प्रजापति जी, गौरव शर्मा जी, ए श्रीनिवासन जी, श्री शैला मैम, तिलक कुमार बाइसेन जी, प्रवीण कुकड़िया जी, कोमल जायसवाल जी। परफेक्शन इज ए मिथ, ये आता है, लेकिन समय के साथ, आपकी प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे ये आपको ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगा। सो चैतन्य जी, श्रवण बिश्नोई जी, रूमीदास जी, क्या आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं मेरी बात से? आप लोग यहां तक कनेक्ट हो पा रहे हैं? तो राइट वाई इन द चैट बॉक्स अगर अभी तक क्लियर हो रहा है, फिर इसके बाद हम अपना अगला स्टेप लेंगे। यस, वंडरफुल वंडरफुल, एक्सीलेंट पार्टिसिपेंट्स। देखिए, अगर आपका इस लेवल का पार्टिसिपेशन रहेगा ना, तो हमारा कम्युनिकेशन 100% इफेक्टिव होगा। आपको एक एक आपके सेकंड की भर भर के वैल्यू आपको मिलने वाली है, और मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है कि मैंने 47 लोग मेरे सामने, मैंने इनका टाइम नहीं वेस्ट किया। बिकॉज टाइम की कीमत साहब उस आदमी से पूछिए जो डेथ बेड पर होता है, जिंदगी भर की भी कमाई लगा देगा ना, दुनिया भर की भी दौलत आप दे दोगे, 1 मिनट नहीं खरीद सकते। तो समय इतनी अनमोल चीज है, एक बार निकल गया ना, तो कहते हैं कि तीर कमान से, बात जुबान से, और समय, ये चीजें कभी लौट कर नहीं आती। तो एक एक मिनट का साहब, एक एक मिनट का इतना बेहतरीन, इतना परिष्कृत इस्तेमाल करना है हमें, क्योंकि दुनिया अनजान है, दुनिया बेहोशी में जी रही है। बट यू पीपल आर अ ट्रेनर, स्पीकर एंड कोच। वी आर अनरीजनेबल। हम लोग रीजन नहीं दे सकते सर, बहाने नहीं बना सकते, प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर सकते। वी आर अनस्टॉपेबल, हम रुक नहीं सकते। So thank you so much. Let me start our main point of our session. Yes, अनिल सालवी जी, मैं इसके बाद में डिस्कस करूंगा। देखिए, आप सभी से इस दुनिया में हम जो भी कुछ लेते हैं ना, ये दुनिया शुरुआत में क्या होता था, बार्टर सिस्टम चला करता था। ये दुनिया लेन और देन का खेल है जी। हमारा अंतर्मन भी चीजों को ग्रैस्प तब करता है जब हम इस पद्धति पर काम कर रहे होते हैं। गिव एंड टेक, ये चलता है जी। और हमने बताया दिस वर्कशॉप इज टोटली फ्री टू ऑल ऑफ यू। कोई पैसा नहीं आप लोगों से लिया जाएगा, कोई कोर्स पिच नहीं करने वाले हम। ये आकाश राज गुप्ता सर को मैं पुनः एक बार नमन करता हूं कि देखिए, प्योरिटी ऑफ हार्ट, कितनी शुद्धता से उन्होंने ये चीज दिल से आप लोगों के सामने रखी है। बस मैं यही कहना चाहता हूं, और यहां भी हम आप ही का भला चाहते हैं। आप लोगों को जो है ना, अपना वर्कशॉप के लास्ट में आप लोगों को एक फीडबैक वीडियो जरूर तैयार करना है। अमन शर्मा जी, प्रवीण कुमार जी की ट्रेनर्स गुरुकुल में आपको कैसा लग रहा है? आपकी जो विजुअलाइजेशन की वर्कशॉप कराई जा रही है, रोशन सर आपको वीडियो मेकिंग वर्कशॉप करा रहे हैं। किसी के भी बारे में, जिसके भी बारे में आपको फीडबैक देना है, आप अपना फीडबैक वीडियो बनाएं, उसे ग्रुप पर डालें। दिस इज द एनर्जी एक्सचेंज फ्रॉम योर साइड। और कहीं ना कहीं देखिए, जब आप ये काम करते हैं ना प्रियाशा महाजन जी, तो आपको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, मेरे गुरु ने जो मुझसे बोला ना, मैंने करके दिया। दिस इज अ असाइनमेंट फॉर यू। ये आपके लिए एक असाइनमेंट है। आप अपना फीडबैक वीडियो बनाएं, क्लास के होते ही आपको कैसा लगा आप उसे बनाएं। और फीडबैक वीडियो ऐसा नहीं होता जी 3 मिनट या 4 मिनट का बनेगा। आपको उसकी स्क्रिप्ट लिखनी होगी पहले, आपको वो 1 मिनट के अंदर अंदर बनाकर देना है। अधिक से अधिक आपको पावरफुली तरीके से अपनी बातें भी रखनी है, समय भी कम लेना है, और आपकी प्रेजेंटेशन भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो धीरे धीरे आप करेंगे, हो जाएगा। पहली बार में होगा, हो सकता है नहीं भी होगा, दूसरी बार में हो सकता है नहीं भी होगा, लेकिन अगर आप करते रहेंगे ना, डेफिनेटली ये हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। तो आफ्टर क्लास आप लोग अपना एक फीडबैक वीडियो बनाकर जरूर दीजिएगा। इससे हम लोगों को भी मदद मिलती है अपने प्रेजेंटेशन को और बेहतरीन बनाने में।
सो वंडरफुल पार्टिसिपेंट्स, आई होप कि आप सभी ये एनर्जी एक्सचेंज आज मुझे देने वाले हैं। थैंक यू सो मच। तो आइए अब हम चलते हैं वर्कशॉप की तरफ। यस, तो मैं भूषण वशिष्ठ आप सभी का ट्रेनर्स गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, शो मी योर थम्स। ओके, तो ट्रेनर्स गुरुकुल आप सभी ट्रेनर्स, स्पीकर्स, कोचेस का स्वागत करता है। ट्रेनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हमारा ये 90 मिनट का सेशन है। इसमें हम आपसे आज डिस्कस करने वाले हैं सीक्रेट्स ऑफ विजुअलाइजेशन। तो आपको लर्निंग मोड में रहना है। हमारी जो लर्निंग होती है, लर्निंग बाय डूइंग, आपसे करवा कर लेते हैं जी। कीप ए पेन, डायरी, नोटबुक, आपको ये अपने साथ रखना है। सिट इन ए DND जोन, डू नॉट डिस्टर्ब एरिया में आपको आ जाना है। अनडिवाइडेड अटेंशन, आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। मोबाइल में पता चल रहा है व्हाट्सएप का मैसेज आ रहा है, फेसबुक पर मैसेज भेज रहे हैं, नो। देखिए ध्यान क्या होता है, जिस वक्त जो काम करें ना उसी को करना। दिस इज द शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ऑफ ध्यान बाय मी। मैं ओशो कम्यून से जुड़ा हुआ हूं, मैं पतंजलि योग संस्थान से जुड़ा हूं, मैं भारतीय योग संस्थान से मैंने एज ए शिक्षक काम किया है। मैं घर पर भी ध्यान की प्रैक्टिस करता हूं, और मैं और आकाश राज सर, हम गुरु भाई भी हैं। मैं श्रीमाली जी का भी शिष्य हूं। तो देखिए मैंने ध्यान को अलग अलग जगह, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स में मैंने प्रैक्टिस किया, पर फाइनली जो मुझे समझ में आया ना, वो यही है कि जिस वक्त आप जो करो उसी में रहना, उसी में रहो, दैट इज ध्यान, दैट इज मेडिटेशन। तो आपको अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ अपना सारा ध्यान यहां क्लास में लेकर आना है, विद 100% फोकस। एंड चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, आपका कनेक्शन भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, ताकि क्योंकि कंटिन्यूटी ना टूटे। सो थैंक यू सो मच। कुछ गारंटेड बेनिफिट्स जो हमने आप लोगों को बताए थे वो सबको मिलने वाले हैं। आप लोग जो भी रेगुलर रहते हैं, पीछे मैंने आपको 4 बुक्स भेजी थी, और इस बार मैं आपको जो किताब भेजने वाला हूं, आज 1 तारीख है, इसमें लिखा है 12 लाइफ चेंजिंग बेस्ट सेलिंग बुक्स PDF फॉर्मेट में, ये आपको मिलेंगी। 30 डे वाइज समरी, ऑडियो समरी, मैजिक बुक, रोंडा बर्न की लिखी एक कालजयी पुस्तिका, जिसने लोगों के जीवन को 360 डिग्री चेंज किया है जी। चैप्टर बाय चैप्टर आपको अब 30 दिन तक आज से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो हर चैप्टर की ऑडियो समरी आपको मिलने वाली है। एंड 1-to-1 कॉल, अगर आपको विजुअलाइजेशन से लेकर, स्पेशली विजुअलाइजेशन से लेकर अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है, कोई भी क्लैरिटी आपको चाहिए, तो आप प्रायर अपॉइंटमेंट मनीष लुडरकर सर से लेकर ग्रुप में टाइम ले सकते हैं। 30 मिनट्स तक हम मैक्स टू मैक्स इस बारे में बात कर सकते हैं। तो दीज बोनसेस आर फ्री टू ऑल ऑफ यू। सो once again I give thanks, my sincere thanks to आकाश राज गुप्ता सर, ट्रेनर्स गुरुकुल, की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखिए आप सबको दी गई। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो वेलकम टू द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। दिस इज अ विजुअलाइजेशन वर्कशॉप एंड इट इज कंडक्टेड बाय मी भूषण वशिष्ठ। सो फ्रेंड्स, विजुअलाइजेशन के बारे में हमने जाना। कुछ लोग जिन्होंने 0 टाइप किया था, मैं उनके लिए बता रहा हूं कि ये क्या है। अपने दिमाग में जो हम मेंटल इमेजेस बनाते हैं, पिक्चर्स, सीन्स बनाते हैं जो हमें जीवन में चाहिए, दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। द रिजल्ट डिपेंड्स ऑन टाइप एंड वन मस्ट डू पॉजिटिव विजुअलाइजेशन डेली विद फुल ऑफ फीलिंग्स, कन्विक्शन एंड बिलीफ। सारा खेल भावनाओं का है जी। तो हम जब भी विजुअलाइजेशन करेंगे, पूरी फीलिंग्स के साथ, पूरे विश्वास के साथ, भावनाओं के साथ हमें विजुअलाइजेशन करना है। एंड बेस्ट टाइम टू डू विजुअलाइजेशंस इज जस्ट बिफोर गो टू स्लीप, एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। क्योंकि ये 2 समय ऐसे हैं धनंजय जी, जब हमारा जो दिमाग है ना, ये जो कॉन्शियस माइंड है, जो चेतन मन है, जो हिसाब लगाता है, 2 दूनी 4 करता है, लॉजिक्स की बात करता है,
ये थक जाता है, और जब ये थक जाता है ना, तो जो सर्वशक्तिशाली हमारे अंदर जो मन है, जो हमारी ताकत है, जो ईश्वर ने हमें दी है, ईश्वर का जो अंश है जिसे हम अर्ध जागृत मन कहते हैं, उस वक्त वो पावर में होता है। तो आप जब विजुअलाइजेशन करते हैं तो उस समय ये सूचनाएं सीधे आपके अर्ध जागृत मन में आती हैं। तो रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अगर आप ये करें तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। सो थैंक यू सो मच। हमने यहां पर जाना, माई इनर वर्ल्ड क्रिएट्स माई आउटर वर्ल्ड। तो ये क्या है जी? दिस इज द मंत्र। आपको इस पर बिलीव करना है, अक्सर इसको दोहराते रहना है, क्योंकि ये चीज ये प्रूवन है। कोई भी चीज दुनिया में आने से पहले आपके दिमाग में आती है सर। अगर आज आप चाहते हैं ना कि मैं ली कूपर की शर्ट लेके आऊंगा, तो आपके वार्डरोब में, अलमीरा में आने से पहले वो आपके दिमाग में आई थी। मकान को बनाने से पहले उसका नक्शा आपके दिमाग में तैयार होता है। किताब खरीदने से पहले आप अपने दिमाग में तय कर लेते हैं कि मुझे ये किताब लेनी है। तो माई इनर वर्ल्ड क्रिएट्स माई आउटर वर्ल्ड। जैसा भीतर वैसा बाहर, जो मन में बनता है वो जीवन में बनता है। तो कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हम बात कर चुके हैं। कॉन्शियस माइंड एक हिमखंड का वो टुकड़ा है जो ऊपर दिखाई देता है छोटा सा, और सबकॉन्शियस माइंड वो विस्तृत, वो विशाल क्षेत्र है जो दिखाई नहीं देता। और हमेशा वो चीजें ज्यादा ताकतवर होती हैं, अदृश्य चीजें जो दिखाई नहीं देती, उन चीजों से जो दिखाई देती हैं। तो ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, यही है सोर्स ऑफ पावर। और विजुअलाइजेशन में हम ट्रेनिंग देते हैं अपने कॉन्शियस माइंड को, जो कि ड्राइवर है, राइडर है, कैप्टन है। तो माइंड के बारे में हम बात कर चुके थे। कॉन्शियस माइंड इस वक्त जो काम कर रहा है, दैट इज कॉन्शियस माइंड, जो लॉजिक्स की बात करता है, कैलकुलेशन पर काम करता है, प्रैक्टिकल है, इंटेलेक्चुअल है, हर जगह हिसाब लगाता है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो सबकॉन्शियस माइंड रोबोटिक, फर्टाइल, पावरफुल, सर्वेंट, होर्सशिप, ये दिमाग नहीं लगाता जी। जो आप इससे मांगेंगे ये आपको कहेगा तथास्तु। इसे नहीं पता क्या अच्छा है आपके लिए, क्या बुरा है। जो आप डिमांड करेंगे ये आपको ला कर देगा। तो एफर्मेशंस की हमने बात की थी। नाउ अब हमें ये एफर्मेशंस सभी को, ये एफर्मेशन क्या है, ये हमें हमारी शक्तियों की याद दिलाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए जो नए लोग हैं। बाकी आई होप जो हमारे ओल्ड पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास ये कंटेंट है। तो अब हम लेफ्ट की बात करेंगे जी। इसका भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। लेफ्ट हैंड लीजिए, इसको अपने हार्ट पर रख लीजिए, और सांस लेते वक्त महसूस करना है कि सांस अंदर जा रही है जी। सारा खेल भावनाओं का है। कुछ समय बाद आपको दिखाई भी देने लगेगी सांस कैसे जाती है, अगर आपकी भावनाएं प्योर हुई ना। अब बोलना है आपको, माई सबकॉन्शियस माइंड। टीम प्लीज एक बार सबको अनम्यूट कर दें। आई रिक्वेस्ट टू मनीष लुडरकर जी, प्लीज अनम्यूट ऑल ऑफ देम। यस। माई सबकॉन्शियस माइंड इज ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट। मेरा सबकॉन्शियस मन, मेरा अर्ध जागृत मन सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है। इट एक्सेप्ट्स ऑल द पिक्चर्स आई गिव टू इट। मैं इसे जो भी दृश्य देता हूं यह उन्हें स्वीकार करता है। इट एक्सेप्ट्स ऑल द पिक्चर्स एज ट्रू। यह उन सभी दृश्यों को वास्तविक रूप में स्वीकार करता है। इट क्रिएट्स द सिचुएशंस टू एक्चुअलाइज दीज पिक्चर्स। यह उन सभी दृश्यों को वास्तविकता में बदलने के लिए
स्थितियों का निर्माण करता है। I have the rights only to give or send pictures to my subconscious mind. मेरे अर्ध जागृत मन को सूचनाएं या दृश्य देने का अधिकार सिर्फ मुझे, मेरे को है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आंखें बंद रखिएगा और ये क्लींजिंग मेडिटेशन आप लोगों को इस पर ध्यान देना है, ध्यान से सुनना है। लिसन केयरफुली, क्लोज योर आईज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे मन में हमेशा पॉजिटिव विचार ही आते हैं। मेरा मन हमेशा पॉजिटिव विचारों वाले लोगों को ही आकर्षित करता है। नेगेटिव विचारों को भी पॉजिटिव विचारों में बदलना मुझे अच्छी तरह आता है। मेरा मन पॉजिटिविटी का एक महासागर है। मेरे पास आते ही हर समस्या समाधान बन जाती है। नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेना मुझे बहुत अच्छे से आता है। मेरा आभा मंडल सकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह भरा हुआ है। नेगेटिव विचार भी मुझ तक आते आते पॉजिटिव बन जाते हैं। हर बात के अंदर छिपी हुई पॉजिटिविटी मुझे अच्छी तरह दिखाई देती है। मुझे परमात्मा के इस नियम पर विश्वास है कि वो जो भी करता है हमारी भलाई के लिए करता है। बाहरी रूप से नेगेटिव लगने वाली घटनाओं में भी पॉजिटिविटी ढूंढना मुझे अच्छी तरह आता है। बहुत सारे नेगेटिव विचारों को मैं हंसकर ही दूर भगा देता हूं। नेगेटिव विचारों का प्रवाह ज्यादा होने पर मैं सांस रोककर विचारों को रोक देता हूं। नेगेटिव विचारों को मैं लिखकर बाहर फेंक देता हूं। मेरे शक्तिशाली आभा मंडल में कोई भी नेगेटिव विचार आ ही नहीं पाता। पॉजिटिविटी, 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 पॉजिटिविटी। मेरा मन एक सकारात्मक पॉजिटिविटी का केंद्र है। नेगेटिव विचारों व नेगेटिव लोगों से मैं सदा दूर रहता हूं। जब भी मुझे खाली समय मिलता है, अपने आप को पॉजिटिव विचार देकर पॉजिटिव बनाता रहता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे जीवन की यह पॉजिटिविटी लगातार बढ़ती जा रही है। रात को सोने से पहले व सुबह उठते ही मैं अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस को अवश्य दोहराता हूं। अपने भीतर की यह पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओपन योर आईज। तो आप लोगों ने फील किया, कैसा फील किया? जैसा भी आप लोगों ने फील किया, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स यस। तो मैंने जो फील किया मैं आपको बताता हूं। रिलैक्स, मैं बहुत रिलैक्स फील करता हूं इसको सुनने के बाद, बिकॉज दिस इज ए क्लींजिंग मेडिटेशन। देखिए, कहते हैं ना कि बर्तन में कई कुछ भी खाने पीने से पहले हम उसको साफ करते हैं। तो ये जो हमारा जो ये शरीर है ना, इसको भी हमें साफ करना, अपने मन को, आत्मा को शुद्ध करना जरूरी है, क्योंकि अब हम इसमें अच्छी अच्छी चीजों को भरने जा रहे हैं। तो ये क्लींजिंग मेडिटेशन है जो हमें स्वच्छ करता है, साफ करता है। यस, श्रीनिवासन जी कह रहे हैं एवसम, अमन शर्मा जी कह रहे हैं रिलैक्स्ड, श्री शैला मैम कह रही है कूल, वंडरफुल। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आई विल प्रोवाइड दिस मेडिटेशन इन द ग्रुप। यस,
सो वंडरफुल। तो ये क्या है? ये एफर्मेशंस हैं जी। दीज आर ऑटो सजेशंस जो आप अपने माइंड को दे रहे हैं, और 2-3 बार में क्या होते हैं, ये कनेक्ट हो जाते हैं हमारे दिमाग से और इन चीजों का असर आने लगता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो वंडरफुल लिसनर्स, वंडरफुल पार्टिसिपेंट्स, ऑल ऑफ यू आर रियली अ ट्रेनर, स्पीकर एंड कोच। तो आपकी जर्नी बहुत जल्द एक मुकाम पर आने वाली है। आपको इसी शिद्दत के साथ लगे रहना है। आपको कहते हैं ना कि आपको हार नहीं माननी है जी, क्योंकि आपने जो काम चुना है ना, वो आसान तो बिल्कुल नहीं है ना। उसमें कठिनाइयां भी आएंगी, उसमें आप कभी कभी हताश भी होंगे। वो कहते हैं ना कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है, अवतार नहीं। चल उठ दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं, इसका कोई सार नहीं। तो सर आपको चलते रहना है, आपको लड़ते रहना है। सो थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं फार्मूला। विजुअलाइजेशन का फार्मूला है ABR। देखिए, इस फार्मूले से आप अपने जीवन में जो चाहें वो पा सकते हैं। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आपको मांगना है, जो भी आप चाहते हैं ना, आपको लिख लेना है। आपको बिलीव करना है कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल गया। जैसे ट्रेनर्स गुरुकुल बिलीव करता है कि आप उसी दिन ट्रेनर, स्पीकर, कोच बन गए थे जिस दिन आप हम लोगों से जुड़े थे, जिस दिन आप यहां आए थे। और आप देखिएगा हमारे विजुअलाइजेशन पूरा होगा ही होगा। ये पूरा हो चुका है। रिसीव और विजुअलाइजेशन का ये वाला स्टेप है रिसीव। इसमें आपको बैठकर 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितना भी समय आपके पास है, आपको बैठकर विजुअलाइज करना है कि जो आपने आस्क किया था, जिस पर आप बिलीव कर रहे हैं, वो आपको मिल गया है। सो दिस इज द ABR फार्मूला, राइट इन योर नोटबुक। प्रोसेस हमने आपको बताया था। प्रोसेस क्या होता है? TFAR। आपको अपने थॉट्स पर काम करना है जी। आपके थॉट्स, सिर्फ और सिर्फ थॉट्स पर काम करने से आपके जीवन में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट आ रहे हैं। आपको आज तक जो भी मिल रहा है वो आपके थॉट्स की वजह से मिल रहा है, क्योंकि प्रोसेस है। आपके विचार तय करते हैं आपकी फीलिंग्स को, आपकी फीलिंग्स बनाती हैं आपके एक्शंस, आपके एक्शंस क्रिएट करते हैं रिजल्ट। आपके मन में थॉट आया कि मुझे ट्रेनर बनना है, स्पीकर बनना है, कोच बनना है। आपकी फीलिंग्स उस तरह की हुई, आपने फील किया कितना अच्छा लगता है एक कोच को, एक ट्रेनर को, कितना अच्छा डिवाइन वर्क है, कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव आता है। और आपकी फीलिंग्स ने आपको यहां ट्रेनर्स गुरुकुल में पहुंचाया, और रिजल्ट आपके सामने है। ऑल ऑफ यू आर नाउ ए ट्रेनर, स्पीकर एंड कोच। दुनिया आपको सलाम कर रही है। बच्चा बच्चा आपके नाम से वाकिफ है। इतना बड़ा प्रभाव आपने इस दुनिया में पैदा किया है। तो दिस इज TFAR प्रोसेस। आपको इस पर सिर्फ अपने थॉट्स पर काम करना है, क्योंकि अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीजों को बदलना चाहते हैं तो आपको अदृश्य चीजों पर काम करना होगा। सो वर्क ऑन योर थॉट्स, ऑटोमेटिकली योर फीलिंग्स विल बी चेंज्ड, एक्शंस विल बी चेंज्ड एंड रिजल्ट विल बी प्रोड्यूस्ड। आपने देखा है ना कि कई बार जब हमारे मन में बुरे विचार होते हैं, हमारी फीलिंग्स उसी हिसाब से बुरी हो जाती हैं। फीलिंग्स के हिसाब से हम एक्शन लेते हैं। एक आदमी रोड रेज में जरा सी हल्का सा किसी से टकराते ही अपनी फीलिंग्स के प्रभाव में आकर मर्डर तक कर देता है जी, और रिजल्ट पूरी जिंदगी उसकी जेल में कट जाती है। तो इंसान अपनी भावनाओं का गुलाम है, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि भावनाएं सीधा हमारे अवचेतन मन को टक्कर करती हैं, सीधा प्रभावित करती हैं हमारे अवचेतन मन को। जो सोचना नहीं जानता, जो अच्छा बुरा नहीं जानता, वो सिर्फ करने में बिलीव करता है जी, और असंभव से असंभव चीजों को संभव बना देता है। तो भावनाएं मनुष्य पर शासन करती हैं। तो आपको अपनी भावनाओं पर शासन करना आना चाहिए। आप अपनी भावनाओं पर को कैसे बदलेंगे? अपने थॉट से।
और थॉट से भी आगे का एक प्रोसेस है, दैट इज प्रोग्रामिंग। उस पर भी हम बात करने वाले हैं, धीरे धीरे आते हैं। यस, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? समान ही समान को आकर्षित करता है। जैसा भी आप सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। चिंबक होती है ना, मैग्नेट, या तो लोहे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी या मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगी। वो लकड़ी को नहीं पकड़ती है, वो प्लास्टिक को नहीं पकड़ती है, वो मिट्टी नहीं उठाती है, कंकड़ नहीं उठाती है, बिकॉज दिस यूनिवर्सल लॉ वर्क्स इन होल यूनिवर्स। लाइक अट्रैक्ट लाइक। आप जैसे हैं, आपके दोस्त, आपके मित्र, वो वैसी ही बिहेवियर के, वैसी ही सोच के होते हैं। शेरों के झुंड में शेर ही मिलेंगे आपको, गीदड़ के झुंड में गीदड़ ही मिलेंगे। इसलिए मैंने कहा कि आप लोग अपनी सोसाइटी को उस पर ध्यान देना शुरू करें। बाज अगर बनना है तो बत्तखों के साथ उड़ना बंद कर दीजिए। अगर आपको ऐसी सोसाइटी नहीं मिल पा रही है, अपने घर में अपना बंकर बना लीजिए। बंकर सुना है आपने? बंकर एक वो प्लेस होता है जहां पर एक मिलिट्री मैन, एक सोल्जर अपने आप को सेव करता है और सामने दुश्मन पर अटैक करता है। तो आपका दुश्मन कौन है? आपका दुश्मन आपका सबसे बड़ा मित्र है। आपका गोल टू बिकम ए स्पीकर, ट्रेनर एंड कोच। आपको लगातार उस पर वार करना है, आपको खुद को बचाए रखना है दुनिया की नेगेटिविटी से, दुनिया के डिस्ट्रैक्शन से, डिस्टरबेंस से। इसके लिए आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी आपके घर में जहां पर कोई आपको परेशान ना कर सके, जहां आप अपने आप में समा सकें। दैट इज कॉल्ड बंकर। आपको अपना एक बडी ढूंढना है। बडी, बडी के बारे में आपने सुना है? बडी होता है वो, आर्मी के अंदर ये एक टर्म होती है। बडी वो होता है कि जो मर जाएगा लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। पहले ही दिन ट्रेनिंग में सोल्जर्स को बता दिया जाता है कि कौन किसका बडी बनेगा। और जो बडी होता है ना, बडी के बारे में मैं आपको कहानी बताता हूं इसमें, कि एक बार, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, कि जब इंडो पाक वार था ना, तो उस दौरान गोलीबारी हो रही थी। तो एक सोल्जर को गोली लगी, उसके बाद भी उसका जो बडी था, वो हालांकि वो मर चुका था, मेजर ने बार बार रोका कि नहीं तू नहीं जाएगा। और वो सोल्जर ने अपने बडी का नाम लिया, तो जो सोल्जर मेजर के साथ खड़ा था वो जाने लगा उसकी तरफ। मेजर ने उसको रोका कि नहीं तुम नहीं जाओगे, वो ऑलरेडी वो मरने वाला है, मर चुका है। उसके बाद भी वो सोल्जर नहीं रुका और वो गया उसके पास, और जाकर वो उससे मिलकर आया। जब वो वापस आया तो मेजर ने उसे डांटा कि देखो क्या मिला तुम्हें जाकर, तुमने अपनी जान हथेली पर ले ली, तुमने सब कुछ, वो मेरा ऑर्डर भी नहीं माना, मैं तुम्हें कोर्ट मार्शल कर सकता हूँ, क्या हासिल किया तुमने? तो उसने जाकर यही बताया कि सर, मैं जब उसके पास गया ना, अपने बडी के पास, तो उसकी आंखें खुली हुई थी। मैंने उसके हाथ में हाथ रखा और उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। और बस ऐसा कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो इस दुनिया से चला गया। तो ये होता है बडी। आपको अपने एक ऐसे बडी की तलाश करनी होगी। आपको देखना होगा कि आपके आसपास ऐसा व्यक्ति कौन है जो आपकी, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो, जिसके कंधे पर आप अपना सिर रख सके। क्योंकि देखिए, दुविधाएं भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी, आसान रास्ता नहीं है। आग का दरिया है, कूद कर जाना है ना। लेकिन लक्ष्य कोई भी कठिन नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो आप लोग काम करते रहिए, मिलेगा जरूर, हासिल जरूर होगा। और हमेशा पता है, जो बड़ी सफलता होती है ना, उसके लिए बड़े प्रयास करने होते हैं। सो थैंक यू सो मच। 5 सेंसेस पर हमें काम करना है। न्यूरो लिंग्विस्टिक पाथवेज, इसके बारे में मैं आकाश राज सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एनएलपी पाथवेज के बारे में डिटेल नॉलेज, क्योंकि यहाँ वर्कशॉप में हमें विजुअलाइजेशन पर हम फोकस करते हैं, मैं भी कोशिश करता हूं, बाकी आकाश राज सर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इस बारे में समझा सकते हैं। विजुअलाइजेशन में सबसे बड़ा रोल होता है हमारी 5 सेंसेस का।
हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी नाक, हमारी छूने की जो क्षमता है और हमारी चीजों को स्वाद लेने की जो क्षमता है, इनका इस्तेमाल करने से हमारा विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होता है। तो इन्हें हम किस तरह से एम्पावर कर सकते हैं, इसका विजुअलाइजेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ चीजें हैं जो आप सभी को फॉलो करनी है, दैट विल बी योर होमवर्क। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा आफ्टर दिस सेशन। तो विजुअलाइजेशन फार्मूला में हमने ABR के बारे में जाना, TFAR के बारे में जाना। तो ये फार्मूलाज किस तरह से काम करते हैं, आज दरअसल हमने क्या किया है, कुछ चीजें न्यू इंट्रोड्यूस की हैं और कुछ चीजें हमने रिपीट की हैं फॉर द इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन। क्योंकि कुछ लोग, मैंने शुरू में देखा था, वर्कशॉप को कस्टमाइज करना जरूरी है, क्योंकि ये वर्कशॉप आपकी एवरी मंडे रहने वाली है, तो हम रोज रोज रिपीट नहीं कर सकते। तो आज जो भी लोग हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। अब हम अपनी जर्नी की तरफ चलेंगे आज से। तो हमें ABR फार्मूले पर वर्क करना है, TFAR फार्मूले पर वर्क करना है। तो हम देखते हैं TFAR फार्मूला किस तरह से काम कर रहा है, ABR फार्मूला कैसे काम करता है। जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है। अगर आपने ये कहानी सुनी है तो आपको पता होगा कि इसमें 3 ख्वाहिशें थीं, मगर आज अगर आपको यही कहानी फिर से दोहरानी हो तो ख्वाहिशों का अंत ही नहीं है। जरा सोचिए इस बात पर। अब आइए इस कहानी को आपकी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। याद रखिए, अलादीन की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए जिनी था। अब आपके सामने ये सृष्टि है जो आपके लिए एक महान जिन है, और परंपराओं ने इसे न जाने कितने नाम दिए हैं। आपका परमपिता, परमात्मा, आप इसे कोई भी नाम दे दें और आपके लिए जो सबसे अच्छा हो उसे चुन लें। लेकिन हर परंपरा ये कहती आई है कि हमसे ऊपर कोई है, और ये जिन भी हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है। ये रचनात्मक क्रिया है जो 3 चरण में है और ये 2000 सालों से चली आ रही है। पहला चरण है मांगना। सृष्टि को आदेश दें, उसे ये जानने दे कि आप क्या चाहते हैं। सृष्टि आपके विचारों पर अमल करेगी। आखिरकार आप चाहते क्या हैं? जो भी आप चाहते हैं उसे कागज पर लिख डालिए। अभी अभी जो आप सोच रहे हैं वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं इतना खुश और शुक्रगुजार हूं कि, और फिर बताएं कि आपकी जिंदगी कैसी हो हर मामले में। और इसमें बहुत मजा आएगा। मानो आप सृष्टि को मेन्यू कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हो और अपना ऑर्डर दे रहे हो। मैं इस चीज को आजमाना चाहूंगा और मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और मुझे फला किस्म का साथी चाहिए। जैसे आप सृष्टि को अपनी पसंद की लिस्ट दे रहे हो। ये वाकई इतना आसान है। दूसरा चरण है विश्वास। विश्वास करें कि वो आपका हो चुका है। इसे मैं अटूट विश्वास कहना चाहूंगी। अनदेखे में विश्वास करना। आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है। और सृष्टि अपने आप में खुद तब्दीलियां करेगी ताकि आपके लिए वो सब घटित हो। बहुत से लोग उस ख्वाहिश के बारे में सोचते तक नहीं जिसे वो वाकई चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो कैसे सच होगा। अगर आप थोड़ी सी जांच पड़ताल करें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि जिसने भी कामयाबी हासिल की है वो कुछ नहीं जानते थे सिवाय इसके कि उन्हें कामयाबी हासिल करनी है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि ये कैसे होने वाला है, और ना ही ये कि सृष्टि अपने आप में तब्दीली कैसे लाएगी। आप नहीं जानते कैसे, तो आपको ये दिखाया जाएगा। आप उसे आकर्षित करेंगे। अक्सर जब हम उन चीजों को नहीं देखते जिनकी हमने फरमाइश की थी, हम झुंझला जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं और हमारे अंदर शक पैदा हो जाता है। ये शक निराशा का एहसास जगाता है। उस एहसास को पहचानिए और उसे बदल दीजिए अपने अटूट विश्वास से। और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो चीज आपको जरूर मिलेगी। इस प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी चरण है पाना। उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए और वैसा ही महसूस कीजिए जैसा आप उसे पाकर करते, मानो वो आपको मिल चुका हो। और इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना, खुश रहना जरूरी है, क्योंकि जब आप अच्छा महसूस करते हैं तब आप अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी में ले आते हैं जिसकी आपने ख्वाहिश की है।
ये एहसासों की दुनिया है। तो अगर आप किसी चीज को वाकई पाना चाहते हैं पर उसे पाने का भरपूर एहसास आपके पास नहीं है, फिर उसे पाने के लिए जितनी शक्ति जरूरी है वो शायद आपके पास पर्याप्त नहीं होगी। उसे महसूस कीजिए। जब आप कल्पना को वास्तविकता में बदलते हैं तब आप बेहतर कल्पनाओं को जन्म देते हैं, और यही मेरे दोस्त रचनात्मक प्रक्रिया है। यस, तो देखिए सारा खेल जो है भावनाओं का है। नाउ अब आप अपना पेंसिल पेपर तैयार कर लीजिए और लिखना है आपको कुछ चीजें। मैं आपको लिखवा रहा हूं, सफलता का गति सिद्धांत। यस राइट, सफलता का गति सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है, देखिए किसी भी चीज को गति में लाने में स्टार्टिंग में बहुत ऊर्जा खर्च होती है, लॉट्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड किसी भी चीज को मोशन में लाने के लिए। और एक बार जब वस्तु गति पकड़ लेती है तो फिर उस गति को कायम रखने के लिए कम ऊर्जा चाहिए। तो यानी जितनी भी मेहनत है ना, आपकी शुरुआत में ही है। एक बार आप फ्लो में आ गए तो उसके बाद आपको इतनी मेहनत नहीं करनी। सो दिस इज द गति, सफलता का गति सिद्धांत। नंबर 1 रूल। नंबर 2, सफलता का गलियारा सिद्धांत। जब लोग अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, जब लोग काम करना शुरू करते हैं, तो एक कॉरिडोर में चलते हुए अपने आप उनके लिए दरवाजे खुलते चले जाते हैं। यदि लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो उन्हें ये दरवाजे दिखाई नहीं देते। दिस इज द गलियारा सिद्धांत। जब लोग गलियारे में चलते हैं तो उन्हें दरवाजे दिखाई देते हैं। एक जगह खड़े रहकर कोई रास्ता नहीं मिलता, कुछ दिखाई नहीं देता। तो आपको काम करना शुरू करना है, आपको चलना शुरू करना है। एंड थर्ड लॉ, ब्लू स्काई थ्योरी। ब्लू स्काई थ्योरी क्या कहती है कि देखिए लोग वर्षों वर्ष काम करते हैं, किसी भी तरह की कोई भी रिजल्ट दिखाई नहीं देता, और फिर अचानक स्काई रॉकेट ग्रोथ देखने को मिलती है। फर्श से सीधा अर्श पर चले जाते हैं। यहां आपको बांस का एग्जाम्पल सटीकता से दिया जाता है कि 3 साल तक बांस की ग्रोथ दिखाई नहीं देती, और 3 साल बाद 3 महीने में 60 फीट तक वो पौधा ग्रोथ कर जाता है। दुनिया में एकमात्र बांस का पौधा है जिसकी ग्रोथ को आंखों से देखा जा सकता है, लगातार चलती रहती है। तो ये जो ब्लू स्काई थ्योरी है वो यही कहती है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जा रहा। जब एक दिन समय आएगा और आपको अपने अब तक के किए सारे इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट मिलने वाला है। सो दिस इज द ब्लू स्काई थ्योरी। एकदम से जंप लेते हैं लोग अपने कैरियर में, कोई नहीं जानता, और एकदम से एक आदमी सफलता के अर्श पर पहुंच जाता है। सो थैंक यू सो मच। अब आपको क्या करना है, बिकॉज यू आर अ ट्रेनर, स्पीकर एंड ए कोच, आपको अपनी लगन और अपनी सहन शक्ति को बनाए रखना है। आपको लोग आएंगे रास्ते में, आपकी टांग खींचेंगे, आपको हतोत्साहित करेंगे। वो केकड़े का एग्जाम्पल यहां पर आपने सुना होगा
कि अगर 8-10 केकड़ों को एक छोटे से जार में डाल दिया जाए तो हालांकि वो आसानी से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन एक भी केकड़ा बाहर नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि जैसे ही केकड़ा ऊपर तली तक पहुंचता है, मुकाम तक पहुंचता है, दूसरे केकड़े उसके पैर को पकड़कर वापस नीचे खींच लेते हैं। तो इस तरह के केकड़े भी आपको जीवन में मिलने वाले हैं, लेकिन आपको वो मेंढक बन जाना है जो दूध में तब तक हाथ पैर मारता रहा, तब तक पैर चलाता रहा, जब तक कि मथकर मक्खन का गोला ना बन गया, और उस मक्खन के गोले पर पैर रख के उसने जो छलांग लगाई तो वो बाहर आ गया। तो आपको अपने प्रयासों में कमी नहीं छोड़नी है। विंस्टन चर्चिल का एग्जाम्पल यहां पर दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जब जर्मन सेना, जिसको अजेय कहा जाता था, वो बमबारी कर रही थी, तो उन्होंने अपने देश को संबोधित करते हुए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को सेना में बदल दिया, अपने शब्दों को सेना में बदलकर जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में भेजा। 4 जून 1940 को जो उन्होंने महान भाषण दिया, हम ना तो झुकेंगे ना ही असफल होंगे, हम दिन में लड़ेंगे, हम रात में लड़ेंगे, हम सुबह लड़ेंगे, हम शाम लड़ेंगे, हम समुद्रों में लड़ेंगे, हम महासागरों में लड़ेंगे, हम बढ़ते विश्वास और बढ़ती शक्ति के साथ हवा में लड़ेंगे, हम अपने टापू की रक्षा करेंगे, चाहे हमें इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े, हम इसके तटों की रक्षा करेंगे, हम जमीन पर लड़ेंगे, हम मैदानों और सड़कों पर लड़ेंगे, हम पहाड़ियों पर लड़ेंगे, हम कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। तो ये होती है शब्दों की ताकत। तो आपको पूरा विश्वास रखना है अपने अंदर, पूरे कन्विक्शन के साथ, पूरी फीलिंग्स के साथ, आपका एक एक शब्द। अब देखिए, आपको व्यर्थ नहीं बोलना है, बिकॉज यू आर ए ट्रेनर, स्पीकर एंड कोच। आपको अपनी ऊर्जा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में आपने सुना है ना, आपको अपनी ऊर्जा को कंजर्व करना है। जहां आवश्यकता होगी आप अपनी ऊर्जा वहां लगाएंगे। अब आप राय बहादुर नहीं बनेंगे। वो राय बहादुर सुने हैं ना, वो इतने बहादुर हैं, हर जगह जाकर अपनी राय देने लग जाते हैं। नो, अब आपको वहां काम करना है जहां एक प्रोफेशनल काम करता है। Now this is the 5-step formula of visualization. Please take the screenshot and make a note. Decide, make an incident, write a script of all scenes, symbolize your script and visualize. तो आज का टेक अवे हम अपने 5-step फार्मूला पर रखेंगे। लास्ट क्लास में हम यहां तक आ चुके थे, तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में अनिल सालवी जी, अमन शर्मा जी एंड अदर पार्टिसिपेंट्स, निधि गर्ग मैम, धनंजय कुमार जी, मुकेश लालचंदानी जी, श्रीशैला मैम, आप देख रहे हैं आपको मेरे हाथ में एक A4 शीट दिखाई दे रही है। तो आपको एक कलर A4 शीट लेकर आनी है, जो थोड़ा सा, जिसका सरफेस थोड़ा टाइट होता है ना, वो मिल जाएगी आपको, थोड़ा सख्त उसमें मिल जाएगी। कलर A4 शीट, यस। और अगर कलर पेन्स होंगे, जैसा कि प्रदीप सर कहते हैं कि देखिए अब हम अपनी और औरों की जिंदगी में रंग भरने वाले हैं, है ना, तो हमारे पास रंग भी होने चाहिए। तो आप कलर पेन्स का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको स्क्रिप्ट लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, आज का टेक अवे हम डिसाइड और मेक एन इंसिडेंट तक रखेंगे, यस। तो दिस इज द 5-step फार्मूला ऑफ विजुअलाइजेशन। तो आपको क्या करना है, नंबर 1, डिसाइड व्हाट यू ईगरली वांट। क्या चीज है जो आपको दिल की गहराइयों से चाहिए। आइडेंटिफाई योर डीपेस्ट डिजायर। क्या है ऐसा जो आपको चाहिए ही चाहिए, जिसके बिना आप नहीं रह सकते, हृदय की गहराइयों से आप इसकी जरूरत को महसूस करते हैं। क्या है जो आपको चाहिए ही चाहिए। फाइंड, आइडेंटिफाई। पूछिए अपने आप से, दिन में पूछिए, सुबह पूछिए, रात को पूछिए। आज का पूरा दिन आपको अपने आप से पूछना है क्या चाहिए।
व्हाट इज योर डीपेस्ट डिजायर? ख्वाहिशें हजार होंगी, लेकिन क्या है ऐसा जो सबसे ऊपर है? हजार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। तो एक ख्वाहिश तो जरूर ऐसी होगी जो सबसे ऊपर होगी, उसे बाहर निकालिए। आइडेंटिफाई योर डीपेस्ट डिजायर। विजुअलाइजेशन आपकी हर इच्छा को पूरी कर सकता है जी। आप 1000 मांगिए, 10,000 मांगिए, 10 लाख मांगिए, 10 करोड़ मांगिए, 10 अरब मांगिए, कोई सीमा नहीं है, हर चीज आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन आपको तय करना होगा आपको क्या चाहिए। व्हाट इज योर डीपेस्ट डिजायर? सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। डिसाइड, लिख लेना है जी, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना तो एक अद्भुत घटना होती है। आपके दिमाग में जो 8000 थॉट्स, 8000 विचार हमारे दिमाग में डेली घूमते हैं, कोई अस्तित्व नहीं होता उनका, आते हैं चले जाते हैं। लेकिन जब हम उन्हें कागज पर उतार लेते हैं ना, जब हम उन्हें लिख लेते हैं, तो शब्द का जन्म हो जाता है। मानसिकता से भौतिकता के धरातल पर हमारी इच्छा अवतरित हो जाती है। हम डिक्लेयर कर देते हैं यूनिवर्स को कि हमें क्या चाहिए। और जब कोई चीज जन्म लेगी तो वो वृद्धि भी करेगी, अपने पूर्ण रूप में भी आएगी। तो इसलिए अपनी इच्छा को लिख लीजिए। What you eagerly want, what is your deepest desire? So thank you so much. This is the first step of 5-step visualization. Now come on second, make an incident. अब आपने इच्छा आपने चुन ली, अब आपको एक इंसिडेंट बनाना है कि वो घटना क्या रहेगी जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने कार आपका एक डीपेस्ट डिजायर है, या आपका मनपसंद आपके सपनों का घर आपकी डीपेस्ट डिजायर है, या आप अपनी सेहत के क्षेत्र में सुधार लाना चाहते हैं। बिकॉज हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। जब शरीर सही नहीं होता ना तो दुनिया भर के ऐशो आराम बेमानी लगते हैं, कहीं मजा नहीं आता आदमी का, कहीं दिल नहीं लगता जब उसका शरीर ठीक नहीं होता। तो इट मे बी एनी वन ऑफ देम विल बी योर ग्रेटेस्ट डिजायर। तो आपको क्या करना है, एक इंसिडेंट तैयार करना है। जैसे अगर आप कार लेना चाहते हैं तो आपको बनाना है एक पूरा घटनाक्रम कि आप बैंक गए, बैंक से आपने कुछ कैश का इंतजाम किया, फिर उसके बाद आप शोरूम में गए, आप किसी सेल्स पर्सन से मिले, आप सर्विस इंजीनियर से मिले, आपने वहां पर अपनी गाड़ी को बाहर निकाला, उसकी टेस्ट ड्राइव लिया, आपने फील किया कितना स्पेस है, कितना आप रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। आपको फील करना है अपनी एनएलपी सेंसेस के साथ, पूरी घटना को आपको विजुअलाइज करना है, इंसिडेंट बनाना है कि वहां से आप गाड़ी को घर लेकर आए, कितने लोग आगे बैठे थे, कितने पीछे बैठे थे, लोगों को शामिल करना है, अपने परिवार के लोगों को। फिर उसके बाद जब आप घर आए तो किस तरह से वो रिचुअल्स होते हैं ना, कि धार्मिक संस्कार होते हैं, कि किस तरह से लोटे से पानी डाला गया टायर्स के ऊपर, आगे स्वास्तिक का चिन्ह बनाया गया। तो ये सब आपको एक इंसिडेंट बना लेना है। स्क्रिप्ट लिखनी इसके बाद का प्रोसेस है। सो थैंक यू सो मच। गृह प्रवेश का अगर आपका सपनों का घर आपको चाहिए तो आप बना सकते हैं। इसकी घटना ये है कि आज हमने गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखा है ना, कैटरर से बात की हुई है, कैटरिंग का सामान आ गया है, सारे रिलेटिव्स आ गए हैं, है ना, सब आसपास घूम रहे हैं, एक फ्लोर पे म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, सब लोग वहां पे डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, नीचे पूजा की तैयारी की जा रही है, पंडित जी आ गए हैं, है ना। इस तरह का आपको इंसिडेंट तैयार करना है जी, जिसमें शामिल होंगे आपके करीबी लोग, आपके रिश्तेदार, आपके घर परिवार के लोग, आपके दोस्त। आपको एनएलपी सेंसेस का यूज करना है, फील करना है हर चीजों को। नेक्स्ट क्लास में हम एनएलपी पर बात करने वाले हैं और स्क्रिप्ट पर बात करने वाले हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे की जानी है। हेल्थ में अगर आपको हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट चाहिए तो आपको इंसिडेंट बनाना होगा
कि आप गए डॉक्टर लाल पैथ लैब के पास या एनीवन पैथ लैब, जहां पर आप जाते हैं, आपने अपना सैंपल दिया, सैंपल बाद में रिपोर्ट आई शाम को, पहले आपने कंप्यूटर खोला, पासवर्ड डाला, आपके कंप्यूटर पर रिपोर्ट नॉर्मल दिख रही है, आप 1 बाय 1 पढ़ते चले जा रहे हैं, सारे ग्राफ से एकदम नॉर्मल आ रहे हैं, आपने प्रिंट निकाला रिपोर्ट का, आपको बिलीव नहीं हो रहा, आप बहुत खुश हो रहे हैं, आप उछल रहे हैं, आपने अपने घर में लोगों को इस रिपोर्ट को दिखाना शुरू किया, यू आर वेरी हैप्पी, यू आर फीलिंग रिलैक्स, यू आर फीलिंग सो काम, यू आर फीलिंग सो हैप्पी एंड यू आर एंजॉयिंग। तो ये आपको इन फीलिंग्स के साथ पूरा का पूरा इंसिडेंट अपने दिमाग में बना लेना है। हमारे पास बहुत कम समय शेष रह गया है, तो हम स्क्रिप्ट की बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। स्क्रिप्ट शुड बी रिटन ऑन PPP प्रिंसिपल। अब स्टेप आ जाता है, स्टेप नंबर 3। अब हमें स्क्रिप्ट लिखनी है प्रेजेंट पर्सनल पॉजिटिव, PPP प्रिंसिपल। इसको हमें फॉलो करना है, यानी स्क्रिप्ट जो भी लिखी जाएगी वर्तमान काल में लिखी जाएगी। स्कूल में पढ़ते थे ना हम, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना। तो अब देखिए प्रेजेंट टेंस कितना फायदेमंद होता है हमारी लाइफ में, क्योंकि जो हम वर्तमान में करते हैं ना, वही हमारा भविष्य निर्धारित करता है। तो स्क्रिप्ट भी हमें लिखनी है वर्तमान में। जैसे मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, मैंने अभी अभी अपनी रिपोर्ट्स को देखा है, मेरी सारी रिपोर्ट्स बहुत नॉर्मल आई हैं। मैं जाकर ये रिपोर्ट्स अपने दोस्तों को दिखा रहा हूं, मेरे दोस्त भी बहुत खुश हो रहे हैं। दिस इज इनबिलीवेबल, दिस इज इनक्रेडिबल। हम सब लोग खुशी से नाच रहे हैं। मैंने पेप्सी पीनी बहुत लंबे समय से छोड़ रखी थी, लेकिन आज मैंने सबके लिए एक एक बॉटल पेप्सी ली है। मैं कोका कोला पी रहा हूं, गले में इतना ठंडा लग रहा है, काफी दिनों बाद मैंने इसका स्वाद लिया है। फील करना है आपको उस टेस्ट को भी स्क्रिप्ट के अंदर, और हर चीज है में की जा रही है, देखो प्रेजेंट टेंस में की जा रही है। पर्सनल, आपको मैं का इस्तेमाल करना है जी। आपको बहुत से लोग आपने देखा होगा खुद को रेस्पेक्ट देते हुए हम से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आपको खुद को हम नहीं कहना, आपको खुद को मैं से इंट्रोड्यूस करना है, आपको अपना नाम लेना है। अनिल साल्वी आज बहुत खुश है, अनिल को उसकी मनपसंद कार मिल गई है ना, उसका मनपसंद घर उसके पास है। मैं अनिल आज बहुत खुश हूं। आपको इस तरह से बार बार अपना नाम संबोधित करना है, मैं से अपने आप को दिखाना है स्क्रिप्ट के अंदर। सो इट शुड बी पर्सनल एंड इट शुड बी पॉजिटिव। आपको सकारात्मक कथन कहने हैं। अगर मान लीजिए इफ यू वांट टू क्विट अल्कोहल, इफ यू वांट टू क्विट सिगरेट स्मोकिंग, तो आपको ये नहीं कहना है कि मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। आपको ये कहना है कि अब मैं अच्छे से सांस ले पा रहा हूं, अब मेरी सारी जो हैबिट्स हैं अच्छी हो गई हैं, अब मेरी सांस नहीं फूलती है चलते हुए, मैं अपनी दिनचर्या में हर उस चीज का इस्तेमाल करता हूं जो मेरे स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाती है। कहीं भी ये बात नहीं आनी चाहिए कि सिगरेट नहीं पी रहा हूं। तो आप जैसे भी स्क्रिप्ट को अपने शब्दों में लिख सकें लिखें, लेकिन नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए। नेवर 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 यू हैव टू यूज नेगेटिव वर्ड। आपको बिल्कुल भी नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल नहीं करने। आपको इंक्लूड करना है आई, मैं, समय का उल्लेख करना है, जगह बतानी है, आपकी परिचित जगहों का उल्लेख करना है, ताकि आपको पता है क्या, आप देखिए साइंस समझिए, व्हाट इज द बेसिक साइंस बिहाइंड दिस स्क्रिप्ट। आप अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला रहे हैं कि ये घटना सच है। आप बार बार विजुलाइज करने के लिए बैठते हैं और उसे ये विश्वास दिला रहे हैं कि ये घटना सच है। मान ले भाई, मान ले, ये घटना बिल्कुल सच है, देख इसमें मेरा नाम भी आ रहा है, मेरे रिश्तेदार भी आ रहे हैं, है ना, और जगह भी वही है, मेरे घर के बारे में भी बात की जा रही है। मान ले भाई ये घटना सच है। और जिस दिन वो मान जाएगा ना, वो ला कर दे देगा आपको ये सारी चीजें। तो आपको लोगों का उल्लेख करना है, अपने से जुड़े अपने यार दोस्त रिश्तेदार, वो सब आपकी स्क्रिप्ट में आने चाहिए। 5 सेंसेस एरियाज,
आपको अपनी पांचों सेंसेस से अपनी स्क्रिप्ट में के अंदर जहां भी फील करने का टाइम आए आपको फील करना है। सो थैंक यू सो मच। यहीं पर हम आज रुक रहे हैं बिकॉज स्क्रिप्ट राइटिंग इज ए फाउंडेशन, इज ए बैकबोन ऑफ अवर वर्कशॉप। तो नेक्स्ट क्लास में हमें कलर पेन्स के साथ आना है और हमें हार्ड पेपर, यस अनिल जी दिखा रहे हैं अपने कलर पेन्स, तो हमें A4 शीट लेनी है अलग अलग कलर्स में, क्योंकि देखिए ये जो स्क्रिप्ट है ना ये आपकी जिंदगी में रंग भरने वाली है, ये आपको वो सब दिलाने वाली है जो आपके जीवन का बहुत बड़ा सपना रहा है ना। तो हम स्क्रिप्ट लिखना सीखेंगे, किस तरह से हम अपनी विजुअलाइजेशन की स्क्रिप्ट को तैयार कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। तो यहीं पर हम आज अपनी जो वर्कशॉप है इसको यहीं रोक देते हैं। आई एम स्टॉपिंग द शेयरिंग। यस, तो 5 मिनट का हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, 5 टू मैक्स 7 to 8 मिनट्स। तो हम 10-10 पर अपनी वर्कशॉप कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। और जैसा कि मैंने आपको बताया एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी है। आज आप सभी को अपना फीडबैक वीडियो बनाकर जरूर देना है। और फीडबैक वीडियो कैसे बनेगा मैं बता देता हूं। आपको इस तरह से रखना है अपना कैमरा, ये इस तरह से देख रहे हैं आप, ये ऐसे नहीं रखना है ना, ऐसे रखना है। और आपके जो सिर के ऊपर थोड़ी सी जगह भी बचे, क्योंकि अब आप ट्रेनर स्पीकर कोच हैं, तो यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल, है ना। प्रेजेंटेबल दिखाई देना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ एक ट्रेनर बोल रहा है, एक स्पीकर बोल रहा है, एक कोच बोल रहा है। चैतन्य जी कलर कोई भी हो सकता है, जो भी आपको अच्छा लगे। तो हम स्क्रिप्ट राइटिंग के वक्त देखेंगे। यस, तो अब आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पहले आप अपना डिजिटल हैंड रेज कीजिएगा, तब 1 by 1 आप अपने क्वेश्चन रखिएगा। थैंक यू सो मच। तो अब ऑल ऑफ यू आर अलाउड। यस गगनदीप सर अनम्यूट करें। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अ चांस। सर मैं ना बेसिकली ट्रेनिंग गुरुकुल से अभी नहीं, मैं लास्ट सितंबर अक्टूबर से जुड़ा हुआ हूँ प्रदीप सर के साथ, आकाश सर के साथ। बीच में अनफॉर्चुनेटली मैं कनेक्ट नहीं हो पाया। तो मेरा क्वेश्चन था विजुअलाइजेशन को ही लेके, क्या विजुअलाइजेशन के साथ हम अपनी मेमोरी पावर, थॉट प्रोसेस और माइंडसेट को क्या डेवलप कर सकते हैं? 100% गगन सर, 100%। और पता है ये चीजें डेवलप ही विजुअलाइजेशन से होती हैं। जो मन में बनता है ना सर, वो जीवन में बनता है। जैसा थॉट हम अपने आप को दे रहे हैं वैसा ही रियलाइज होता है लाइफ के अंदर। आप अगर बार बार कहेंगे ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझसे होगा, तो एक ना एक दिन आप कर जाएंगे सर। तो आप बिलीव रखिए, क्योंकि विश्वास ही वो ताकत है जो इंसान के अंदर सामर्थ्य पैदा करती है। ताकत, वो कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इतनी शिद्दत से काम करना है साहब, भावनाओं का खेल है, अपने सपने को नहीं भूलना, लगे रहना है जी। क्या कोटेशन है, वाह। सो थैंक यू सो मच। अश्वनी सर आपका सवाल। सर जी सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। नमस्कार सर। सर मैं यही पूछना चाहता था कि आप बता रहे थे कि कोई आदमी किसी चीज का नशा करता है तो फिर वो सोचता है, जैसे कोई सिगरेट पी रहा है तो वो उससे मतलब उससे छूटना है, मतलब वो ना करे, तो उसको ऐसा सोचना है, यस उसको ऐसा सोचना है कि जैसे कि वो उसकी, अरे यार अभी मैं सिगरेट पिया ना, बड़ा मस्त हवा आ रहा है, बहुत साफ हवा आ रहा है, बहुत सही हवा। तो हम तो ऐसा सोच लेते हैं, लेकिन नहीं, वो तो सिगरेट है, मतलब वो भागेगा कैसे, वो मैं सोच रहा था कि वो तो फिर तो कहीं वो उल्टा ना आ जाए और
और पीने लगे। अश्विनी जी देखो, सारा खेले मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आज का हमारा एक एक शब्द विजुअलाइजेशन से जुड़ा था। आज हमने विजुअलाइजेशन से ऊपर एक भी वाक्य नहीं बोला। मैंने आपको बताया था सेल्फ लव, जब आप खुद से प्यार करेंगे ना, है ना, तो आपका अवचेतन मन आपको इजाजत ही नहीं देगा ऐसी गलत चीजों का इस्तेमाल करने की। बस एक छोड़ने की भावना को आप बनाए रखिए सर। जी जी जी, वो पकड़ लेगा कि वो कहेगा जा 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 बाबा, वो मतलब वो कितना भी आएगा उसको खुद ही मार देगा। वो उसको यकीन नहीं है सिर्फ वो बस 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 वो समझ जाएगा कि अरे ये गलत चीज है। वो जब पूरा उसको विश्वास हो जाएगा, उसके पास लाखों करोड़ों शक्तियां है, अब उठा के फेंक देगा, बहा देगा, पटक देगा, चल भाग 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 भाग। बिल्कुल उसको यकीन नहीं है, इसीलिए वो आकर के उलझा रहा है और उससे काम करवा रहा है। उसको मालूम नहीं है सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है। लेकिन उसको जैसे ही विश्वास पड़ेगा, विश्वास कैसे पड़ेगा, विश्वास वैसे ही पड़ेगा जब रोज वैसे ही हम करेंगे, रोज वैसे ही बोलेंगे, तब कहेगा हाँ भाई हाँ बराबर बोले, बराबर मान गए तुमको यार, तुमको मान गए। तब वो कहेगा जा है बेटा जा भा 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 भा। बिल्कुल। तो मतलब अश्विनी जी मैं यही कहूंगा कि देखिए हमें जो है ना, हमें जड़ों पर काम करना है। यहाँ विजुअलाइजेशन में अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं ना, तो आपको जड़ों पर काम करना होगा। तो यही आपको सिखाया जा रहा है और डेफिनेटली हो जाएगा। आप खुद से प्यार करना शुरू करें और जो टेक्निक्स आपको बताई जा रही हैं उनको फॉलो करना शुरू करें। थैंक यू सो मच। यस आकाश राज सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम। आज सर के पास टाइम नहीं था, फिर भी सर देखिए कैसे टाइम निकाल कर आए हैं। सो एक बार जोरदार क्लैप सर के लिए। नहीं मेरे लिए जोरदार क्लैप नहीं रहेगी, भूषण सर के लिए जोरदार क्लैप रहेगी। यस क्लैप रहेगी भूषण वशिष्ठ के लिए। बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को इतना बढ़िया नॉलेज दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। सो क्लैप रहेगी भूषण सर के लिए। यस राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर भूषण वशिष्ठ, जो इतना बढ़िया तरीके से आप सभी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। यस और ये मैजिकल वे में जो प्रोग्राम हमारा आगे बढ़ते जा रहा है। आज सेकेंड डे था विजुअलाइजेशन प्रोसेस का, लास्ट मंडे को हुआ था और आज का मंडे है। मैं देख रहा हूँ कितना बढ़िया तरीके से वो आप सभी को इन्वॉल्व कर रहे हैं और आप इन्वॉल्व हो रहे हो और अपने लाइफ को एक प्रॉपर डायरेक्शन में अरेंज कर रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से कनेक्ट हो पाए थे आज लास्ट वीक में। कुछ लोग हुए होंगे, कुछ लोग आज हुए होंगे। किताबों देवी बोल रही है कि रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या सर? ये दर्शाता है कि यस उनको रियल में वैसा जो इंसाइट मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है और रियल लाइफ में प्रोग्रेस कर पा रहे। कुछ लोगों ने यहाँ पर बात किया कि उनको नशे का प्रॉब्लम है। यस देखो आपका जो प्रॉब्लम है ये कई महीनों कई सालों का है, एक दिन में नहीं होगा। लेकिन प्रदीप सर बोलते हैं एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो हमको लगे रहना है। हमारा सबकॉन्शियस हमको मना करेगा, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की लड़ाई चलेगी, लेकिन हमको एक वक्ता एक दृष्टा बन के काम करना है कि देखते हैं भाई क्या होता है, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, एफर्मेशंस को रिपीट करते हैं। बहुत फोर्सफुली नहीं करना होता है, लेकिन डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आप देख पाओगे। समय के साथ साथ अब इतने महीनों सालों का आपका आदत बड़ा है, खराब आदत पड़ी है, तो सालों की आदत को कुछ महीने कुछ हफ्ते तो लगेंगे। सो बी रेडी फॉर दैट। और मुझे पूरा विश्वास है कि भूषण वशिष्ठ इसके ऊपर बहुत अच्छे से परफॉर्म करवाएगी, काम करेगी करेगी। यस यस भूषण जी वंडरफुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक वर्ड यहाँ पे टाइप तो आप कर रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा जो 1% ग्रुप है, यस भूषण जी अगर आप है वहाँ पे 1% ग्रुप का लिंक दे दीजिए, सो दैट फीडबैक आप जरूर से दीजिए भूषण जी के बारे में। यस और आप क्या चाहते हैं, कैसा लगा आपको। सो 1% ग्रुप का यहाँ पर अगर लिंक होगा तो प्लीज प्रोवाइड लिंक इन द चैट बॉक्स। भूषण जी देख लीजिए और आप फीडबैक जरूर से डालिएगा। T3P ग्रुप के अंदर में हो आप या फिर 1% प्लेयर्स ग्रुप में हो, मुझे नहीं पता कहाँ पर हो आप, लेकिन एक फीडबैक जरूर दीजिएगा। भूषण वशिष्ठ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है इसका, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा हर मंडे को, कभी नहीं इसका हम चार्ज लेने वाले हैं, हमने ये डिसाइड किया हुआ है। यस
अब ये 2 महीने 3 महीने तो फाइनल हमने कर दिया है, उसके बाद में फ्यूचर में अगर चलाना है तो आपका कनेक्शन भूषण जी के साथ में, हमारे साथ में कितना गहरा बढ़ रहा है, कितने रिजल्ट्स क्रिएट कर पा रहा है ये प्रोग्राम, उस पर डिपेंड करेगा। सो इसीलिए फीडबैक का मतलब ये नहीं कि आप तारीफ करोगे, फीडबैक का मतलब है रियल में आपके लाइफ में क्या ये मैटर करता है और कितना करता है, और सच में इसके ऊपर में आप कितना फोकस कर पा रहे हो। क्योंकि डेली रूटीन हमारा कितना बिजी हो गया है, जॉब है, बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कहाँ कहाँ हमारे पास में समय बचता है, लेकिन बड़े मुश्किल से समय निकाल के आप आते हो, और ये 1.5 घंटा 2 घंटे का जो समय रहता है यही सही, लेकिन इसमें अपने आप को पॉजिटिवली फ्रेम करते हो, एक करेक्ट डायरेक्शन की तरफ में आगे बढ़ते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, यस, इसको क्लिक कर सकते हैं आप, और फिर वो ग्रुप के अंदर में जाइए और वहां पे आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। भूषण वशिष्ठ सर को देना है आपको फीडबैक, उनके बारे में देना है कि भाई कैसा वो आपको सपोर्ट दे पा रहे हैं। एंड यस, बहुत ही जल्द यस, कल का जो दिन रहेगा वो हमारा वीडियो स्किल्स के ऊपर में रहने वाला है, वेबिनार रहने वाला है, तो उसको जरूर से अटेंड करिएगा। परसों का दिन वीडियो स्किल्स के ऊपर में रहेगा, उसके बाद में थर्सडे फ्राइडे मेन T3P रहने वाला है, जिसमें हम लिंक के ऊपर में काम कर रहे हैं। पेमेंट के जो पोर्टल्स रहते हैं अलग अलग, यस, उसके लिंक कैसे क्रिएट करे जाते हैं, तो उसके ऊपर में प्लीज पूरे फोकस के साथ में अटेंड करिएगा। लाइव ही रहेगा, रिकॉर्डिंग हम जानबूझ के प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, सो दैट हम देख पाए कि लाइव अटेंडेंस कितने लोगों का है। रिकॉर्डिंग सब है हमारे पास में, यस। So please focus and yes, over to yes, Bhushan sir, please you can conclude. अगर किसी को बात करना है भूषण सर से, please you can talk. पूरा फ्री है आपके लिए, आप डिस्कस कर सकते हो भूषण सर से। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंज है, देखो शॉर्ट टर्म में नहीं होगा सॉल्व, कुछ चीजें रहती है जिसको समय लगता है। जैसे अश्विनी प्रजापति का जो प्रॉब्लम्स है उसको थोड़ा समय लगेगा, लगे रहना पड़ेगा। एक दिन आएगा कि वो दाग धीरे 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 हल्का होते होते पूरा दाग गायब हो जाएगा। एक दिन में होगा क्या? नहीं होगा। प्रदीप सर का ये पंच है, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। सो बी फोकस्ड, यस, और उसके ऊपर में काम करिए। थैंक यू वेरी मच। यस भूषण सर प्लीज। थैंक यू सो मच। तो मैं कंक्लूड करते हुए यही कहूंगा कि ऑल ऑफ यू आर लीडर्स। तो लीडर्स क्या होते हैं? लीडर्स, नेपोलियन ने कहा था, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ नेपोलियन, लीडर्स आर द डीलर्स ऑफ होप। तो आपको इसी उम्मीद के दिए को जलाए रखना है। आपके खुद के रास्ते में भी अगर परेशानियां आए, विफलता आए, आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है, आपको हारना नहीं है। तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी तो नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं। जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा गिरकर फिर से खड़े होना। जिंदगी में इम्तिहान बहुतेरे होंगे, जो कल तुझसे आगे थे वो कल पीछे तेरे होंगे। बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू लड़ना मत छोड़ना। तो थैंक यू so much for all trainers, speaker and coaches. Wish you a happy journey with Trainers Gurukul. Wish you all the best. Good night. Thank you. Thank you.